छुट्टी तो हम लोग बहुत अच्छा खासा मना लिया, तुम लोग ने खूब छुट्टी मनाया। रात देखे थे कहाँ तक पढ़ाए थे, देखा क्यों नहीं पूरा लिखी? तो फोटो खींची हो तुम? कौन फोटो खींची? तुम लिखा है? हैं? हैं? क्या आदमी है तू यार, चिल्ड बकवास आदमी। तुम लिखे रे बकवास, तुम तो और बकवास आदमी हो यार। कैसा आदमी है तू यार, वाह। तुमने लिखा ही नहीं क्वाड्रेटिक, देखा तुम? और तुम तो अभी आए हो, गधा पे बैठ के क्या लिखते हो? बड़ा डी लिखो, छोटा डी नहीं। चलो मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, ठीक है? थोड़ी सी वो डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब ला लीजिए। हम लोग यहाँ तक बात किए थे एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस सी था, है ना? तो हम लोग क्या कर लेते थे, इसमें ए कॉमन ले लेते थे, तो ए हो जाता था, क्या होता था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए होता था ना, होता था। यहाँ से हम लोग बात करते थे, ए कॉमन लेते थे, यहाँ से एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी बटा टू ए का क्या होता था, होल स्क्वायर। यही ना होता था, शायद यही होता था, ठीक है? अरे बोलो यार, यही एफ एक्स होता था, जिसमें हम लोग बात क्या कर लेते थे, ए डी बराबर होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से बाबा का फॉर्मूला निकलता था एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा कितना, 2a होता था ना। हम लोग एक ये भी बात किए थे कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और d लेस देन 0 है, तो एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी x का कोई भी वैल्यू अगर हम लोग इसमें रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है? दूसरी हम लोग बात क्या किए थे कि अगर a लेस देन 0 है और d भी क्या है, लेस देन 0 है। अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, समझ में आ रही है? ई कहाँ 10th में पढ़े हैं? वो आईसीएसई बोर्ड से हैं आप? बहुत अच्छा, तब तो मजा आएगा। हाँ तब ये सब पढ़े होंगे आप, ठीक है? इसका मिनिमम वैल्यू बताएंगे आप? इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, इसका रेंज बोलिए। डिप्ली में नहीं पढ़े। चलिए, तो एफ एक्स जो होता था वो लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यू एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहाँ से, किस स्कूल से पढ़े हैं आप? कहाँ? यहाँ गांधीनगर, झाझा। अच्छा, कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके? 89.4। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, लॉगरिथम वगैरह देखो सब पढ़ लिया है, ठीक है? तो इतना हम लोग बकवास सब सीखे थे, हमको उम्मीद है कि इतना आप लोग सीखे थे। चलो आगे मैं बात करता हूँ, ठीक है? कि ये देखो कहानी सब कैसे आ रहा है, ठीक है? इसको हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है? कि अगर थोड़ी सी बात करोगे, तुम लोग ये भी जानते हो, ठीक है, कि ये जो y बराबर अगर एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका कर्व कुछ पैराबोलिक कर्व होता था। इसका कर्व कैसे होता था? पैराबोलिक कर्व होता था, पैराबोला की तरह होता था, ठीक है? तो अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला होने का मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, या कुछ इस प्रकार से होगा, या कुछ इस प्रकार से होगा। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पैराबोला नहीं आता है, ठीक है? ये पैराबोला हम जब ये पढ़ाएंगे ना, क्या बोल रहे हैं उसको, कोनिक सेक्शन, तो हम पैराबोला एक चैप्टर ही है, उसको हम अच्छे से डील करेंगे, ठीक है? बस आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है,
कि इस प्रकार के कर्व को इस प्रकार का कर्व रहे, इस प्रकार का कर्व रहे, इस प्रकार का कर्व रहे, इस प्रकार का कर्व है, ये सब पाराबोला है। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये जितने प्रकार का कर्व है ये सब क्या है? पाराबोला है। हम लोग आगे बात करेंगे कि पाराबोला क्या होता है, ठीक है। बस इतना ही समझ लीजिए, मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। बस आप इतना ही समझ लीजिए, पाराबोला एक प्रकार का आपको कोनिक सेक्शन है, कोनिक है, ठीक है। कोन का सेक्शन होता है, कोन देखे हैं? जोकर का टोपी, ठीक है। और जोकरवा का टोपिया को अगर आप क्या करिएगा, ऐसे काटिएगा ना, ऐसे, तो इलिप्स बनेगा, ठीक है। अगर ऐसे काटिएगा ना तो सर्कल बनेगा। एक टोपी लाओ ना, टोपी बना के लाओ, पन्ना फाड़ कर टोपी बनाओ ना एक। सब नया नया कॉपी खरीदा है, काहे फाड़े? अब फाड़ लीजिए, देखिए ये सब गरीब बच्चा है। भीख में एक पन्ना दे दो, फाड़ो ना, रफ पेज फाड़ो ना यार, फिर तुम भी बकवास आदमी हो। तो उसको कौन बना? सीबीएसई बोर्ड को बच्चा को बनाने के लिए सिखाना पड़ेगा। पन्ना का कितना बना करके तू लोग बर्थडे मनाया होगा यार। पन्ना को बनाओ और उसमें देखो, ये भी बकवास आदमी है। दो इसको, दो। कहाँ से यार दहा बिला के चल रहा था ऐसे। देखो भुजा बेचने तुम लोगों को नहीं आएगा तब। हो गया भाई, हो गया, बस इतना ही तो चाहिए। अरे यार हमको भी आता है, बचपन में पढ़ाई कहाँ करते थे, यहीं तक करते थे। देखो यही कोन है ना, जोकर का टोपी, ठीक है। इसपे मार करके हम लोग टोपी पहना, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, होता था ना। तो देखो अगर इसको अगर तुम कोन समझोगे, ठीक है, अगर इस कोन को अगर ऐसे काटे तो ऊपर अपर वाला लेयर कैसे बनेगा? इसे गोल गोल सर्कल बनेगा, बनेगा ना। अच्छा अगर ऐसे टेढ़ा काटे तो इलिप्स बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे फोटो बनेगा, बनेगा क्या? ऐसे अगर टेढ़ा काटे तो, बोलो ना यार। अच्छा अगर ऐसे काटे तो ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे काटेंगे तो ऐसे नहीं बनेगा, तो ये पाराबोला है। अगर दोनों तरफ से काटे तो ऐसे बनेगा, एगो ऐसे बनेगा, दोनों तरफ ऐसे बने पाराबोला बनेगा, उसको हाइपरबोला कहा जाएगा। ये सब कोनिक सेक्शन है, सेक्शन ऑफ कोन, ठीक है। और इसमें हम लोग बताएंगे फोकस क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट। और ये जो कोनिक सेक्शन है ना, या किसी पॉइंट, इट इज अ पॉइंट ऑफ फ्लोकस इट which moves in a plane in a such a way that the ratio of the distances from a fixed point from the fixed line is always constant। यानी फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसी को बोला जाता है सेक्शन ऑफ कोन, कोनिक सेक्शन। और वहीं रेशियो अगर 1 के बराबर हो गया तो पाराबोला कहलाएगा, वहीं रेशियो 1 से छोटा हो गया तो इलिप्स कहलाएगा, वहीं रेशियो अगर 1 से बड़ा हो गया तो हाइपरबोला कहलाएगा। तो जब हम लोग कोनिक पढ़ेंगे ना, कोनिक सेक्शन, ये चैप्टर है कोनिक सेक्शन, ठीक है। इसमें पाराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब हम लोग बातें करेंगे। और इस पे हम मोटा मोटी कम से कम 35 क्लास 40 क्लास लेंगे, ठीक है, ठीक है। यही 10 क्लास तो केवल पाराबोला, 12 क्लास पढ़ाएंगे आप लोगों को। पाराबोला का टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब हम लोग बात करेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, ये सब हम लोग ty = x + at², ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ये सब हम लोग सीखेंगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है, t² 2at, स्टैंडर्ड पाराबोला क्या होगा, y² = 4ax, ये सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बस इतना ही समझ लीजिए, ऐसे आया ऐसे चला गया तो पाराबोला होगा, ठीक है, या ऐसे आया ऐसे गया तो पाराबोला होगा। बात समझे ना? पाराबोला का मतलब आप जैसे समझ, एक बार और भी समझ सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आप जब ये पढ़ेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे ना, तो ऐसे अगर किसी पेन को उछालोगे ऐसे तो कैसे जाएगा? ऐसे जाकर कैसे जाएगा? लाओ एक ढक्कन लाओ, पेन उछाल के मैं दिखाता हूँ, लाओ फेंको ना यार, मुझको भी कैच कर। देखो क्या चाहते हो, डाई मारे हम, मुंह फोड़ लें, देखो इधर घुसा के दिया। लाओ एक ढक्कन लाओ, तो निकाल लोगे तुम लास्ट टाइम, ठीक है। देखो इधर, जैसे अगर हम ऐसे फेंके, ऐसे 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 नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो उसको पाराबोला कहोगे, ठीक है। तो जब आप लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जाएगा
तो उस पैराबोलिक कर्व को ट्रेस किया जाएगा कि पैराबोलिक कर्व कैसे हो रहा है, ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। तो उसी पैराबोला पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो कर्व होगा कैसा कर्व होगा, पैराबोलिक कर्व होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। अब देखो जैसे अगर ए ग्रेटर देन 0 हो गया तो ए अपवर्ड पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला का मतलब कुछ इस प्रकार से कर्व जाएगा। क्या मेरी बात समझे, अगर वहीं ए अगर लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, यानी कुछ इस प्रकार से कर्व जाएगा। क्या मेरी बात अब समझ गए आप, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन 0 हो गया तो अपवर्ड पैराबोला, और ए लेस देन 0 हुआ तो डाउनवर्ड। एक्स में अगर देखो इधर ये एक्स में क्वाड्रेटिक है, एक्स में क्वाड्रेटिक है ना, बोलो यार, एक्स में क्वाड्रेटिक है ना। तो अगर ए एक्स में क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब है कि इसका जो एक्सिस ऑफ जो पैराबोला होगा, ठीक है, वो आपको वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। और वहीं अगर वाई में क्वाड्रेटिक होगा तो इसका एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। वो सब हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, कब, जब कोनिक सेक्शन पढ़ाएंगे तब एक्सिस पढ़ाएंगे, उसका सेंटर पढ़ लेंगे हम लोग, फिर से उसका डायरेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे, एलएलआर पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पढ़ेंगे। ये सब हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। उस पर हम लोग अभी समझ में आए तो गुड, ना समझ में आए तो वेरी गुड। बस हम लोग को इतना ही समझ में आ जाना चाहिए कि भैया अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब कुछ ऐसा फोटो बनेगा, ठीक है। अगर ए लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। बस इतना ही समझना है, ठीक है। अब थोड़ा सा गौरपूर्वक देखो। अब अगर बात, हाँ बोलो, क्या, नहीं ये टोटल का कर्व है दिस का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर होगा तो ये तो ओरिजिन से ही पास करने लगेगा। देखिए ना, जैसे y बराबर एफ एक्स स्क्वायर का कर्व खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये ओरिजिन से पास करेगा। क्या मेरी बात समझे, इसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन होगा, लेकिन इसका वर्टेक्स माइनस बी बाई 2 होगा और माइनस डी बटा 4 होगा। इसका भी वर्टेक्स माइनस बी बाई 2 माइनस डी बटा 4 होगा। वो अभी हम लोग बात करेंगे यार, अभी तुम लोग को अलबलाला नहीं, बस इस पे देख लो तुम लोग, ठीक है। तो आप इधर देख लीजिए, ए वाई बराबर अगर एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका कर्व होगा। दिस इज द वाई बराबर क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वाई बराबर अगर आप 2x स्क्वायर बात करेंगे तो बोलिए ये कर्व थोड़ा सा और स्ट्रीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रीप हो जाएगा। स्ट्रीप समझ रहे हैं क्या, पतला हो जाएगा भाई। अरे दहा बिला के कौन सा स्ट्रीप मतलब नहीं समझ रहे हो क्या, पतला हो जाएगा। देखो हम भी यार बोर्ड से पढ़े हैं यार, हमको भी इंग्लिश आ रहा है, तुम लोग को तो खटाखट आना चाहिए। क्या मेरी बात समझे। तो ए अब जैसे अगर ए वाई बराबर ए 2x स्क्वायर है तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर कैसे होगा, ऐसे इसके बाहर होगा, होगा ना भैया। क्या मेरी बात समझे, यानी सबका शकल कैसा होगा, एक जैसा। अच्छा वहीं वाई बराबर अगर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो कैसे, डाउन पैराबोला यार, ठीक है, होगा ना, बोलो ये क्या होगा बताइए, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ी सी गौर पूर्वक देख लीजिए, यहां तक तो बात आप लोग समझ गए होंगे क्या। चलिए आप इधर थोड़ा सा और देख लीजिए। तो यहां से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, ये जो y बराबर आपने लिखा a इंटू क्या लिखा था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस क्या सी बाई ए, होगा ना, होता था ना। यहां से हम लोग बात क्या करते थे, y बराबर और ए था ना,
और यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक करते थे x प्लस बी बाई टू ए का क्या होल स्क्वायर, अब माइनस ए बी बाई टू ए का क्या होल स्क्वायर घट जाता था, अब प्लस क्या सी बाई ए होता था ना, बोलो यार। ठीक है, तो ए हो जाता था y बराबर ए और ए हो जाता था x प्लस बी बटा टू ए का क्या बोलो होल स्क्वायर, होगा ना, बोलो यार। अच्छा इसमें माइनस कॉमन ले लूं मैं, इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, तो बताइए क्या देगा बी स्क्वायर बटा फोर ए स्क्वायर, अब प्लस क्या सी बाई ए, ठीक है, सॉरी माइनस सी बाई ए होगा, यहाँ माइनस अब कॉमन ले लेंगे तो ए दे देगा y बराबर ए, ठीक है, और ए देगा x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम काटेंगे तो आप बताइए क्या देगा, बताइए फोर ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या देगा फोर ए स्क्वायर, बहुत अच्छा, इतना अच्छा तो है आप लोगों का मैथ्स, ठीक है, होगा ना, नहीं समझ में आ रही है क्या, ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर कर लिया, इसको करके दिखा दें, उतना तो आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ कितना देगा बताइए बी स्क्वायर, ये तो फोर ए सी, ये तो जाना पहचाना लग रहा होगा आप लोगों को, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, क्या डिस्क्रिमिनेंट है, हाँ लेट हम लोग इसको मानेंगे, अब डी बराबर क्या बोलेंगे बताइए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सबका कहानी यही जनरेट करता है, ठीक है, अभी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो ए वाई बराबर क्या दे देगा बताइए ए इंटू, बताइए उधर ऊपर लिख दूं मैं क्या, आप लोग लिख लीजिए ए वाई बराबर ए इंटू और ए दे देगा x प्लस बी बाई टू ए का क्या होल स्क्वायर, और ए तो देगा डी भैया, देगा ना माइनस डी बटा क्या फोर ए स्क्वायर, देगा कि नहीं देगा, ये तो मैं सबको अब गुना करूंगा ना, ये बाहर लिख रखा हूं तो गुना करूंगा तो बताइए क्या देगा y बराबर a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का क्या होल स्क्वायर देगा, ई गुना होगा तो क्या देगा माइनस डी बटा फोर ए देगा का, बोला अरे एगो से खत्म हुआ, ई माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, दे देगा y प्लस डी बटा फोर ए बराबर a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का क्या होल स्क्वायर। अब देखो इसकी कहानी पहले समझो, ठीक है, अगर मैं इस y को टोटल को मैं बड़का y मान लेता हूं, देगा, अच्छा ये क्या देगा ये है, ये है, इसको मैं बड़का x मान ले रहा हूं, क्या मान रहा हूं बड़का x, तो कहीं ना कहीं y ए एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू क्या है ए एक्स स्क्वायर, तो जैसे जैसे a अगर पॉजिटिव होगा, जैसे a दूर होगा तो कैसा पैराबोला बनेगा, तो y बराबर क्या बनेगा टू एक्स स्क्वायर, अरे बोलना यार, तो y बराबर टू एक्स स्क्वायर का कर्व बताओ कैसा है, अरे देखो ना y बराबर टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला है यार, अब y बराबर माइनस वन अगर हो गया तो a बराबर माइनस वन हुआ तो y इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, बोलो होगा, अब y इजकल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे, अच्छा अब थोड़ा सा देखिए, ये जो आपने जो देख रखा है इसको वर्टेक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स क्या देगा 0,0 ओरिजिन है, देखो वर्टेक्स कैसे दिया भैया, देखो अब वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, ये y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या y माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, कोई तकलीफ है बोलो, इसका वर्टेक्स क्या देगा यही 0,0, जैसे कोई पूछेगा बताइए सॉरी कि y माइनस थ्री इजकल टू एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर, बताइए इसका वर्टेक्स बताइए, बोलो यार, हाँ 3,5 ना, इसका वर्टेक्स क्या देगा 3,5, क्या मेरी बात बुझे कि नहीं बुझे, तो इसका वर्टेक्स है
इसमें से जैसे देखिए ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई माइनस जीरो लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, क्या घटा, जीरो। तो यानी जब इसको आप जीरो पुट करेंगे तो वाई माइनस जीरो बराबर जीरो, तो वाई का वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। आप ये बताइए एक्स माइनस जीरो बराबर जीरो, एक्स बराबर क्या देगा, जीरो। इसका वर्टेक्स क्या दिया, जीरो कमा जीरो। इसको भी जीरो पुट कर लीजिए, आप बताइए, जीरो पुट करो ना यार। y माइनस तीन बराबर जीरो, तो y बराबर क्या देगा, तीन देगा। तो y बराबर तीन देगा, तो 5,3 हो जाएगा, सॉरी होगा ना। और x माइनस पांच बराबर जीरो, x बराबर क्या देगा, पांच। इसका भट्ट क्या, नहीं नहीं उससे मतलब नहीं है, हमको इसको जीरो पर पुट करना है, जो अंदर वाली पार्टी है। हाँ हाँ, जीरो का स्क्वायर क्या देता है, जीरो। नहीं नहीं जीरो, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही देता है ना। तो ये हमको ये अंदर वाली पार्टी पे बात करना है कि अंदर क्या फंसा है, ठीक है। तो x माइनस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो हम लोग x माइनस अंदर के किसका स्क्वायर है, x माइनस फाइव का, तो x माइनस फाइव बराबर जीरो, तो क्या देगा बताइए, x बराबर फाइव देगा ना। तो फाइव कमा क्या देगा, थ्री। तो अब दे देगा y इक्वल टू क्या, ए एक्स स्क्वायर देगा। बोलो यार इसका वर्टेक्स क्या होता था बताओ, वर्टेक्स बोलो, अरे इसका वर्टेक्स बोलो ना भाई। हाँ अरे यार y बराबर जीरो, x बराबर भी क्या, जीरो। अरे y बराबर ए, y इजकल टू एक्स स्क्वायर का वर्टेक्स क्या होता था, जीरो कमा जीरो, x भी जीरो और y भी जीरो। y किसको माने हो, y प्लस डी बाई फोर का, यानी y प्लस डी बटा चार ए बराबर क्या देगा, जीरो। तो y बराबर क्या देगा, माइनस डी बटा क्या देगा, फोर ए देगा। बोलो अच्छा ये x क्या माने हो बताओ, x किसको माने हो बताओ, x प्लस बी बाई टू ए बराबर क्या देगा, जीरो। तो x बराबर क्या देगा, माइनस बी बटा टू ए देगा। तो इसका वर्टेक्स क्या देगा, माइनस डी बाई बी बाई टू ए माइनस डी बटा फोर ए। नहीं समझ में आया, नहीं है आप लोगों को आया। अरे बाबा इसका वर्टेक्स क्या देगा, इसका वर्टेक्स जीरो कमा जीरो, वाई भी जीरो एक्स भी जीरो। वाई किसको माने हो, वाई प्लस डी बटा चार जीरो होगा। अरे बड़ थोड़ा देर रखा सक जा, बेग रखना ना बेग, बेगे तोहरा जिंदगी में मतलब कि बहुत ही, बेग रखो ना उधर यार, बेग ढोले चलती है, पढ़े लिखे का 22.5 बेग ढो रही है। ए वाई इजकल टू ए एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो देखो इधर इस पे बात कर लो, ठीक है। अगर भैया ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो ए वाई इजकल टू क्या बनेगा बताइए, बोलिए, ए एक्स स्क्वायर। और एक कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला। इसका वर्टेक्स क्या होता है बताइए, बोलिए, हाँ y भी जीरो और x भी जीरो नहीं होता है, अभी सिखाए थे ना इधर, अरे बोलो, नहीं होता है, ठीक है। वर्टेक्स भी हम लोग उस टाइम डिफाइन करेंगे, ठीक है, वर्टेक्स भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। जहां एक्सिस और टीए भी दोनों मीट करता है उसको वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। ये जब हम लोग पैराबोला पढ़ाएंगे इसको टेंजेंट एट वर्टेक्स बोला जाता है, टीए भी बोला जाता है, इसको एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वर्टेक्स बस ऐसे समझ लीजिए जिस जहां से घूम रहा है, ठीक है। अभी इतना ही समझ में आ जाना चाहिए हमको कि जहां से घूम रहा है। तो y बराबर जीरो एक्स बराबर जीरो देगा ना, बोलो तो ये क्या देगा, इसका वर्टेक्स दे देगा y बराबर जीरो एक्स बराबर जीरो। अच्छा बताओ अगर a लेस देन जीरो हुआ तो कैसा पैराबोला होगा, ए वाई इजकल टू ए एक्स स्क्वायर, ए कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा अपवर्ड पैराबोला होगा तो कुछ किस प्रकार से फोटो बनेगा ना बेटा, बनेगा ना। और डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो बताइए कैसे फोटो बनेगा,
कुछ इस प्रकार से फोटो बनेगा ना, बोलो। ठीक है, इसका वर्टेक्स बताइए। 0,0 नहीं बोलना है, y भी 0 x भी 0। क्या बोलना है? y भी 0 और x भी 0। क्या मेरी बात बुझे? अब बोलो इसका वर्टेक्स क्या देगा? दांत तोड़ देंगे तुम सबका। y भी 0 x भी 0, y भी 0 और x भी 0। y भी 0 होगा तो y किसको माने हो? y प्लस डी बटा 4a 0 होगा ना, तो y बराबर क्या देगा? माइनस डी बटा 4a। अच्छा, x 0 हुआ तो x किसको माने हो? x प्लस b बटा 2a को। तो x बराबर क्या देगा? माइनस b बटा 2a। क्या मेरी बात बुझे कि नहीं बुझे? अरे बोलो यार। ठीक है, तो अब इसका वर्टेक्स क्या देगा? बटा 2a माइनस डी बटा 4a। यानी इसका वर्टेक्स, इसका मतलब किसका वर्टेक्स? भैया इसका वर्टेक्स। क्या मेरी समझे? अरे भाई ये कहां से आया है? यहां से लमर करके आया है। ये आया है ना? कहां से आया? यहां से। तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स मतलब इसका वर्टेक्स क्या देगा? माइनस बी बटा 2a माइनस डी बटा 4a। अरे भैया ऐसे भी अगर नहीं बुझा रहा है तो आप x बराबर इसमें माइनस बी बटा 2a रखो, देखो क्या देता है। x बराबर माइनस बी बटा 2a रखो ना पेज में यार, देखते हैं कौन जल्दी रखता है, बताता है। x बराबर माइनस बी बटा 2a रखो उसमें। तू लोग लिखता भी नहीं है ना जी। किसके मोबाइल में तू लोग फोटो खींच लिया है? हैं? किसके मोबाइल में फोटो खींचा? बताइए कितना देगा? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a आया होगा, देखिए कैलकुलेशन करके। आया आप लोगों का कैलकुलेशन? नहीं आया? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। आया? नहीं आया? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। चिल्ड बकवास आदमी है सब। देखो इधर हम मुंह से कर रहे हैं। आया? हाँ, तब तू सब चिल्ड बकवास आदमी है तुम रे। तुम तो ऐसे ही शोक दिवस मनाते रहती है। देखो इधर, रसगुल्ला इधर देखो, ये दिया बकवास में, दिया ना। x बराबर क्या रखना है? अरे माइनस बी बाई 2a रखना है ना, रखो माइनस बी। बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर देगा। एगो ए ऊपरला से एगो निचिलका कटेगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a आएगा। आया है? पक्का ना? यहाँ देगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। आया? आया? पक्का? बी स्क्वायर 4a में से माइनस बी स्क्वायर 2a जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस बी स्क्वायर 2a बचेगा। माइनस बी स्क्वायर 2a बचा। अब प्लस सी बचा ना, ना ना। हाँ, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a बचेगा। माइनस बी स्क्वायर बाई 4a बचेगा। बचा है? बोलो। नहीं बचा। ये सब चिल्ड। अरे ए आया है इधर, एक्स माइनस बी बाई 2a यहां रखो, क्या देगा? ये हमसे भी कैलकुलेशन करवाइए करेगा। हम नहीं चाह रहे थे कैलकुलेशन करना, यही ना। अब देखो इधर, ये कितना देगा? बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ए खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? बी स्क्वायर बाई 4a। तो ये देगा बी स्क्वायर बाई 4a माइनस बी स्क्वायर बाई 2a अब प्लस सी। एलसीएम वालों क्या देगा? 4a देगा। ये कितना देगा बताओ? बी स्क्वायर, ये देगा आपको 2b स्क्वायर अब प्लस 4ac आएगा। तो ये देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अब बटा 4a। तो हम कौन बड़ा का पाप कर रहे थे? आता है? बोलो ना जी। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या देगा बताओ?
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या 4a, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को तुम डी माने हो, तो क्या देगा माइनस डी बटा 4a। आया कि नहीं आया वाई का वैल्यू? अरे बोलो आया? चलो आया तो अच्छी बातें हैं। इसको मैं हटा दूं, इसको अब देखो इधर, अब तो ये सीख लिया, ठीक है। अब देखो तुम लोग जानते होगे कि d ग्रेटर देन 0 होगा तो दो रियल रूट होता था, पिछला क्लास में बताए थे ना, बताए थे। लिखो, लिखने का आदत है नहीं ना, पिछला क्लास में भी बताया था मैं, ठीक है। d ग्रेटर देन 0 तक कितना रियल रूट? दो, यानी x एक्सिस का इसका मतलब दो जगह कट करेगा, बोला ठीक ना। दो गो रियल रूट होने का मतलब क्या है, x एक्सिस की दो जगह कट करेगा तो दो ना दो गो x का वैल्यू होगा, हैं? अच्छा d बराबर 0 होगा तो एक रियल रूट, दोनों इक्वल रूट्स होगा, यानी एक के जगह कट करेगा, यानी इसका मतलब x एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। बोलो यार, जैसे देख लो इधर, अरे भाई मेरे, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब x एक्सिस को क्या करेगा, वो दो जगह कट करेगा। एक ऐसा होगा ना, कट करेगा ना दो जगह, एक यहाँ अल्फा होगा, यहाँ क्या होगा बीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए टू रियल रूट्स होगा ना। अच्छा d बराबर 0 होगा तो इक्वल रूट्स होगा, इक्वल रूट्स होगा मतलब x एक्सिस को क्या करेगा, यानी दोनों पॉइंट एक जगह कौन साइड कर जाएगा, बोलो। इसका मतलब आएगा और उससे मिल करके चला जाएगा, बोलो जाएगा ना। अच्छा d लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट होगा, यानी आएगा ऊपर ऊपर चल जाएगा, जाएगा, बोलो। यानी x एक्सिस को कट करेगा तब ना रियल रूट्स होगा। तो d बराबर 0 तो टच, d ग्रेटर देन 0 कट कट कट, कट मतलब कट मतलब दो रियल रूट, टच मतलब दो रियल रूट बट दोनों रूट क्या इक्वल है। d लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट्स, ये तो जानते होगे ना। हाँ बोलो, ठीक है। अब देखो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इस सब के लिए क्या है बताओ, ये कैसा पैराबोला है तीनों, अपवर्ड। तो ए ग्रेटर देन 0, ए भी ए ग्रेटर देन 0 और ए भी ए ग्रेटर देन 0। क्या मेरी बात बुझे? चलो अब मैं बात करके दिखाता हूं तुम लोगों को। चलो आगे देखोगे, अगर हम लोग a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 पे बात करता हूं। पहला a ग्रेटर देन 0, d, a ग्रेटर देन 0 होने का मतलब अपवर्ड। जो नहीं बोलेगा ओकरा मुंह में कले भगवान घाव कर दे, परमानेंटली न बोले, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 का मतलब अपवर्ड पैराबोला, d ग्रेटर देन 0 का मतलब कट, एक्स एक्सिस को क्या करेगा दो बार जगह कट करेगा, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे बताओ। सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ इस प्रकार से जाएगा, जाएगा बताइए, जाएगा ना, बोलो। ए वाई ए एक्स डैश ए वाई डैश ए एक्स, इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स अरे माइनस बी बटा 2a माइनस डी बटा 4a, वर्टेक्स क्या माइनस डी बटा 2a माइनस, यानी यही वर्टेक्स होगा ना, तो बोलो वर्टेक्स क्या देगा माइनस बी बटा 2a माइनस डी बटा क्या 4a। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे, बोलो। तो ये इसका इस प्रकार से जाएगा। अब थोड़ी सी गौर पूर्वक देखो, ये अल्फा है और ये बीटा है, यानी a ग्रेटर देन 0 होगा और d ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का कितना रूट्स होगा, दो रियल रूट्स होगा। कितना रूट्स होगा, दो रियल रूट होने का मतलब दो
2 बार वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कितना बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा। ए डी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब बताइए, कटिंग द एक्स एक्सिस एट 2 टाइम्स। ठीक है, यानी ग्राफ ऑफ y is equal to fx cuts the x axis at 2 different point, यानी 2 अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा। बाद में लिखना नहीं यार, क्या हुआ, पहले बाद में लिखना। तो इसका वर्टेक्स क्या देगा, माइनस बी बटा 2a माइनस डी बटा 4a, यानी ये x का वैल्यू है, क्या है, y का वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये जो y बराबर जो fx का जो आपने जो कर्व खींचा है उसका मिनिमम वैल्यू क्या देगा बताओ तो, इस कर्व का मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, अरे बोलो मिनिमम वैल्यू माइनस डी बटा 4a है। यानी ये, अरे भाई मेरे पहले समझो, कर्व का मिनिमम पॉइंट ढूंढना है तो ये कर्ववा पर अंगुलियां घुमाओ, तुम अंगुलियां घुमाओगे तो यहाँ पहुंचोगे, तो फिर नीचे भी उतर सकते हो ना। तो ई बोलोगे, हाई बोलेगा कि हाई मिनिमम है, मिनिमम का मतलब सबसे कम, ओकरा से कम तो हाई है ना, तू भी चिल्लाएगा ना कि सबसे कम हम हैं भाई। ओकरा से नीचे फिर आओगे तो इहो चिल्लाएगा कि सबसे कम है। सबसे कम कौन होगा, यहाँ वाला पॉइंट, बोलना रे, सबसे कम कहाँ वाला पॉइंट होगा, इससे कम वाला कोई पॉइंट होगा क्या, नहीं ना। यानी सबसे कम कौन सा पॉइंट होगा, माइनस डी बटा 4a। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? और माइनस डी बटा 4a से हमेशा क्या देगा, ज्यादा देगा। क्या देगा, ज्यादा देगा। यानी इस कर्व का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो माइनस डी बटा 4a होगा। यानी माइनस डी बटा 4a से कोई छोटा वैल्यू नहीं होगा। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बोलो यार, मेरी बात समझे आप? यानी इस कर्व का सबसे छोटका वैल्यू कौन देगा, माइनस डी बटा 4a। माइनस सबसे छोटका मतलब, हाथ घुमाओ ना कर्व पे, अगर ऐसे तुम घुमाओगे तो सबसे छोटा तुमको कहां मिलेगा, यहां वर्टेक्स पर। बोलो ना, वर्टेक्स से जस्ट ऊपर जाओगे तो ज्यादा मिलेगा, वर्टेक्स से इधर हो जाओगे तो क्या मरेगा करेगा, ज्यादा मिलेगा ना। यानी y का जो मिनिमम वैल्यू होगा क्या देगा, यानी y मिनिमम, बोलो, माइनस डी बटा 4a देगा। कहा, ये कहां हुआ, माइनस डी बटा 4a कहां हुआ, वर्टेक्स पर। वहां x का वैल्यू क्या है, हाँ माइनस b बटा 2a एट x बराबर माइनस b बटा 2a। क्या मेरी बात बुझे कि नहीं बुझे? अच्छा, अब देखो एक और बात मैं बताता हूं तुम लोगों को, रेंज का मतलब समझ रहे हो? थोड़ा सा मैं इधर समझाता हूं, जगह तो है नहीं, इधर मैं समझाता हूं, ठीक है। एक टर्म आएगा तुम लोगों को, डोमेन, जानता है डोमेन, डोमेन सीखे, देखो जानते हो क्या होता है, तुम बताओ डोमेन, आईसीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ना है। रेंज, डोमेन का मतलब क्या होता है पहले समझो, ये गिर गया। देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, क्या खा सकते हो तुम, तुमको दे दें चोकर, खाओगे, खाओगे चोकर, चोकर खाओगे, चोकर नहीं मालूम है, ठीक है। अच्छा घास फूसा दे दे, खाओगे, घास फूसा दे दे, खाओगे, नहीं खाओगे, नहीं ना खाओगे। घास फूसा समझ रहे हो ना, जो घोड़ा घास खाता है वो समझ रहे हो ना, घास देंगे खाओगे, नहीं खाओगे। इसका मतलब तुम खा क्या सकते हो, रोटी खा सकते हो, दाल खा सकते हो, इडली डोसा चाउमीन बर्गर खा सकते हो, चिकन चिली चिकन लॉलीपॉप खा सकते हो, खाने वाला चीज खा सकते हो, ठीक है, जो तुम डाइजेस्टेबल हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो डोमेन का मतलब कि क्या होता है,
द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज द डिफाइंड, या द एक्सटेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस। ये समझ नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, डोमेन का मतलब है कि क्या तुम डाल रहे हो इसमें एक्स का वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, बताओ हमको क्या क्या ये एक्स खा सकता है, इसमें एक्स क्या क्या खा सकता है बताओ। कुछ खाएगा भाई, कोई रियल नंबर खाएगा ना, बोलना रे भाई। तो इस ग्राफ को तुम कोई भी एक्स एक्सिस पे उठा करके ऐसे लमड़ा करके ऊपर नीचे कहीं खसका सकते हो ना, खसका सकते हो कि नहीं खसका सकते हो, बोलो। इसका मतलब है डोमेन का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ का एक्सटेंशन कितना दूर में है, यानी एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितना दूर में फैला है, बोलो कहां तक फैला हुआ है। इसको आगे भी तो बढ़ा सकते हैं हम, बोर्ड छोटा है भाई तो छोटा लिखे हैं, बोर्ड अगर पृथ्वी इतना बड़ा रहता तो लमराते इसको हम। तो इस पॉइंट को हम लोग कहां तक खींच सकते हैं, ऐसे ना खींच सकते हैं ना। तो डोमेन का मतलब होता है द एक्सटेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितना दूर में लमरा है, तो एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितना दूर में लमरा है बताओ। अरे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक दौड़ा है, इधर कहीं भी माइनस एक्स से प्लस एक्स, सॉरी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ग्राफ कहीं बना सकते हैं हम, कोई झंझट नहीं है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक एक्स कुछ रियल नंबर रखोगे तो कोई दिक्कत है, 10 लाख रखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओकरा इतना बड़का वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। वो बोलेगा नहीं 10 लाख नहीं 20 लाख रखेंगे, रखो 50 लाख रखो, 2 करोड़ रखो, 500 करोड़ रखो, अरे कुछ रखो, कोई फर्क पड़ेगा इसको, बोलो। एक्स डोमेन का मतलब होता है डलेगा क्या, डलेगा क्या, ठीक है। तो क्या डलता है, क्या तुम रख सकते हो, एक्स रख सकते हो, एक्स का वैल्यू रख सकते हो ना। तो एक्स का कौन कौन सी इसमें वैल्यू रखोगे बताओ, कोई भी रियल नंबर। तो ये डोमेन का मतलब क्या, एक्सटेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितना दूर में लम रहा है, एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितना दूर में लम रहा है बताओ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। डोमेन का मतलब ये भी होता है द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी एक्स का कौन कौन वैल्यू रखोगे कि फंक्शनवा न मरेगा। अगर यही डिनोमिनेटर में कुछ हो जाए, जैसे डिनोमिनेटर में जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसे हो जाए कि अगर y बराबर तुमको ax, जैसे मान लेते हैं 3x² अब प्लस 5x प्लस 6 अपॉन दे दे x माइनस 2 दे दे, ठीक है। अब इसमें 2 रखो, 2 रखा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू, डिनोमिनेटर जिस बार 0 होगा कहानी क्या करेगी, खत्म, टाटा बाय बाय। डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो ऊपर तक कुछ होगा ना, 2 रखोगे तो भैया तो कितना देगा, 4 3 12 10 22 अच्छा 28, सही है क्या, कैलकुलेशन हमको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, सही है ना, सही होगा हमको पता है, ठीक है। ऊपर 28 और नीचे कितना दिया 0, डिनोमिनेटर क्या हो गया 0, और डिनोमिनेटर 0 होगा तो उत्तर में क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, बोलो। यानी x बराबर हम 2, इसमें जब x बराबर 2 रखेंगे फंक्शन चिल्लाएगा, y चिल्लाएगा कि भैया मत रखो मर जाएंगे, मर जाएगा ना, क्यों क्यों मर जाएगा, क्योंकि y बराबर अब हो जाएगा 28 बटा कितना 0, 28 बटा 0 अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब ये सब बकवास आदमी है। अनडिफाइंड का मतलब हाँ डिफाइंड नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं आने का मतलब कुछ आएगा वेरिएबल 2 5 7 बदल रहा है। अनडिफाइंड होने का मतलब डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो ये जब x, फिर उधर देख रही है तुम, इधर देख, इधर
ठीक है, जब x बराबर 0 होगा, सॉरी x बराबर जब 2 होगा तो x को रखने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किसको हो रहा है? y को। घास फूस तुम खा लोगे, तकलीफ किसको होगा? पेट को। अलाउ करेगा पेट खाना? बोलो बोलो यार, नहीं करेगा। इतना इतना मोटका मोटका चपाती बना दे घास के, खाओगे? नहीं खाओगे। चमड़ा का रोटी बना दें, खाओगे? अरे बोलो ना यार, नहीं खाओगे। कच्चा मांस खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डोमेन में नहीं है। तो दिक्कत तुमको दांत को नहीं है, दिक्कत पेट को है। पेट अलाउड नहीं करेगा। तो एक्स को दिक्कत नहीं है, एक्स तो रखवा ही देगा। दिक्कत किसको होगा? वाई को। अभी देखो, अब फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं डोमेन का डेफिनेशन। द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स का वह वैल्यू डिफाइंड होने के लिए तो फंक्शन जिए, मरे नहीं। वाई जिए, वाई जिए, मरे नहीं। वाई जिस दिन मर जाएगा, हम आज घर से आए हैं तो हमको लगा कि मोबाइल कहीं नॉन साइलेंट हो, क्योंकि मेरा मोबाइल भाई हमेशा साइलेंट ही रहता है। इतना दिन से पढ़ाना, कभी देखा है फोन बजते हुए? नहीं बजता है। बजता है तो अपने बजता है, उसी में रह जाता है। ठीक है, तो हमको लगा कहीं बज तो नहीं रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं अब? डोमेन किसको कहोगे? जिए, वाई क्या हो? डिफाइंड हो। द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन कौन है? वाई। अब समझ में आ गई? तो जो डलेगा डोमेन, और जो निकलेगा वो रेंज, जो निकलेगा वो रेंज। क्या मेरी बात बुझे? तो अब इसका डोमेन क्या देगा बताओ? डोमेन क्या देगा? डोमेन ऑफ फंक्शन बोलो। डोमेन का डीएफ का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। डीएफ का मतलब बोलो, डोमेन क्या देगा? तुम बोलो रे, नॉट डिफाइंड। तुम बोलो। अरे एक्स इसमें काका डाल सकते हो रे छुछुंदर? हाँ, सब वैल्यू डालेंगे, दो नहीं डालेंगे। सब कुछ डालेंगे, -3, -5, -7 कुछ डाले, सब रियल नंबर डालेंगे, सब रियल नंबर डालेंगे। लेकिन उसमें बोलेंगे तुम दू मत डल। जिस दिन दू डलेगा फंक्शन चिल्लाने लगेगा कि हम तो मर गए बेटा। इसका डोमेन क्या देगा? R-2। R-2 का मतलब क्या? सब रियल नंबर होगा, उसमें से दो नहीं होगा। अब बुझे? तुम बहुत घड़िया देख रहा है, ठीक ना। रेंज का मतलब द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। वाई का वह वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, बात समझे? अब तो डोमेन समझ गए। रेंज देखिए, एक्सटेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर ग्राफ कितना दूर में लम रहा है, उसको रेंज कहोगे। ठीक है, ये सब जब हम लोग फंक्शन पढ़ाएंगे ना, तो ये डोमेन रेंज फिर एक बार और सिखाएंगे। ठीक है, तो डोमेन का मतलब फिर मैं यहां लिख दूं क्या? याद रहेगा? डोमेन का मतलब डिफाइंड। बहुत बहुत अच्छा। ठीक है, यानी उसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में ग्राफ कितना दूर में फैला हुआ है। अरे इसमें ना -∞ से +∞ है, हर बार -∞ से +∞ नहीं होगा। ठीक है, डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस में ग्राफ कितना दूर में फैला हुआ है। रेंज का मतलब इसमें ग्राफ कितना दूर में फैला हुआ है। ठीक है ना। तो बताइए इसका डोमेन क्या देगा? इसका डोमेन बोलिए, डोमेन बोलो, डोमेन बोलो। -∞ से +∞। कुछ और रियल नंबर रखेंगे, कहीं टूटेगा फूटेगा? ये नहीं टूटेगा फूटेगा। रेंज बोलो, रेंज देखते हैं कौन बताता है। रेंज बोलो,
वाई एक्सिस में ग्राफ कितना दूर में फैला हुआ है? आप बताइए। जो बताएगा मेरे तरफ से उसको 5 गो डेयरी मिल्क दिया जाएगा, 5-5 रुपये वाला। 5 रुपये मिलता है कि नहीं? अब देखो हंस रहा है। बताओ बताओ। तुम बोलो। अरे अभी तो बोले रेंज का मतलब क्या है? ग्राफ कितना दूर में फैला हुआ है, तो वाई एक्सिस में ग्राफ कितना, ई वाई बराबर क्या है बताओ? -d/4 है। इसके ऊपर ना ग्राफ है भैया, इसके नीचे ग्राफ है नहीं। यानी -d/4 से कहां तक फैला हुआ है? इंफिनिटी तक। यानी इसका रेंज देगा -d/4 से क्या तक? इंफिनिटी तक। नहीं बात समझ में आई? समझे? कितना देर में नोट कर लोगे? हटा दे, नोट नहीं करोगे तुम लोग? तो नोट करो जल्दी जल्दी, 5 मिनट समय देंगे, 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं देंगे। अब तो रेंज बता दोगे? थोड़ी सी ढक्कन निकाल दो ना, इसका इंक खत्म हो जाएगा। देखो तो बेटा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा बॉडी भर देते हैं ना, तकलीफ होता है तुम लोग को लिखने में। ये बात को तो ख्याल ही नहीं करते हैं हम। अच्छा चलो, अगली बार से ख्याल करेंगे। जो छूटा है उसको लिख लेना तुम लोग, ठीक है? और पेज छोड़ दो उतना। ये जबरदस्त बात है, ठीक है? ये अभी फिर मिलेगा तुम लोग को। ये कैसे आया फिर हम लोग सिखाएंगे, ठीक है? ग्राफ से एक बार पहले देख लो। एक बार हम लोग ग्राफ फिर पढ़ाएंगे इसको, जब क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे ना, एक बार फिर इसका हम लोकेशन ऑफ रूट सिखाएंगे। थोड़ी थोड़ी सी अभी सिखा देते हैं, ठीक है? जिससे कभी यूज हो तो तुम लोग को ज्यादा तकलीफ नहीं हो, ठीक है? तकलीफ हटाने के लिए। समझ में आई तुम लोगों को? तुमको समझ में आया मैथ्स? कितना अच्छा, बहुत अच्छा। इसको हटा दूं मैं क्या, कि लिखोगे तुम लोग?
हो गया, हटा दें, नहीं लिखा तू लो अभी। सीट लाए हो तुम लोग? लॉगरिथम वाली सीट मिली है तुम लोगों को? देखेंगे ना तो दिखाना तो सीट मेरे को थोड़ा सा। नहीं लिखा तू लो अभी, लिख लिया, खत्म? हाँ, ये सब सारा लिख लो। हटा दें? सेकंड क्लास केमिस्ट्री का है कि फिजिक्स का? केमिस्ट्री है, 10 बजे से है ना? 10 बजे से है ना? हम हटा दें? चलो देखो इधर, एक बार और हम लोग बात करेंगे पैराबोला, जब मैं पढ़ाऊंगा फिर ये पढ़ाऊंगा तो एक बार देख लो बस ऐसे ही। दूसरी एक पहला सीखे हम लोग, ये पहला है ना? दूसरा देखिए, ए ग्रेटर देन 0 और डी बराबर 0। तो डी बराबर 0 होगा तो क्या होगा? ए ग्रेटर देन 0 होगा मतलब
अपवर्ड पैराबोला। डी बराबर 0 होगा तो इक्वल रूट्स, इसका मतलब एक्स एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। क्या करेगा, टच करेगा। कुछ इस प्रकार से जाएगा, जाएगा ना। यहाँ इसका वर्टेक्स क्या होता है बताइए, -b/2a और -d/क्या 4a। डी बराबर 0 होता है, इसकी कहानी क्या हो जाएगी, 0 होगा ना। ऊपर 0 नीचे 4a तो होगा ना। क्या देगा बताओ, -b/2a क्या 0 देगा ना। अच्छा, ये किसका ग्राफ है, y बराबर fx का। डोमेन तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा ही। रेंज बताओ तो हमको, रेंज बोलो, रेंज बोलो। 0 से क्या होगा, इंफिनिटी। बहुत अच्छा, यानी 0 पे तो क्लोज होगा और इंफिनिटी पे क्या होगा, ओपन होगा ना। इसका मतलब क्या है कि y बराबर जो fx है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0। इक्वल टू कहाँ 0 होगा, x बराबर -b/2a पर होगा ना। बोलो ना यार, यानी y बराबर 0 कहाँ होगा, एट x बराबर -b/2a पर होगा ना। बोलो, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तीसरा देखो, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 है, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 हो तो बताओ कैसे कर्व जाएगा, न टच करेगा नहीं कट करेगा, आएगा ऐसे चला जाएगा, जाएगा ना। बोले, अच्छा इसका वैल्यू बताइए, वर्टेक्स का वैल्यू बोलिए, -b/2a से -d/4a होगा ना कि नहीं होगा। ये y बराबर क्या होगा, fx होगा। अच्छा, d निगेटिव है, d क्या है, निगेटिव है। तो d निगेटिव होगा तो ये निगेटिव निगेटिव मिल करके क्या बनाएगा, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है ही तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव देगा ना। यानी एक्स एक्सिस का हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा, होगा ना। क्या एक्स एक्सिस का ग्राफ कोई इसके नीचे है, नहीं है। एक्स एक्सिस पर है, नहीं है। यानी एक्स एक्सिस के कहाँ है, ऊपर है। यानी एक्स का तुम कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे एक्स यहाँ पकड़ो, इसके करस्पॉन्डिंग वाई पकड़ोगे तो हमेशा क्या देगा, एक्स एक्सिस के ऊपर देगा ना। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के नीचे वाई निगेटिव होता है ना। तो इसका मतलब जो है, अगर इस प्रकार है तो ये जो है कि इसका रेंज बोलिए, रेंज बोलिए, बोलो रेंज, बोलो बोलो रेंज। अरे रेंज का मतलब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में ग्राफ कितना दूर में फैला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो बोलो -d/4a से लेकर के कहाँ तक, इंफिनिटी तक देगा कि नहीं देगा। इसका मतलब जो है कि y बराबर जो fx जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो, ग्रेटर देन 0 और ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। चौथा नंबर देखो, a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है। a लेस देन 0 का मतलब, d ग्रेटर देन 0 का मतलब एक्स एक्सिस का को क्या करेगा, 2 बार क्या करेगा, कट करेगा। 2 बार कट करेगा तो इसका मतलब कुछ किस प्रकार से फोटो जाएगा, इस प्रकार से जाएगा ना, जाएगा। बोलो इसका इसका वर्टेक्स बोलिए, हाँ -b/2a -d/क्या 4a होगा। ये अल्फा होगा तो ये क्या होगा, बीटा होगा, होगा ना भैया। बताइए इसका रेंज ऑफ फंक्शन बताइए। अब देखते हैं रेंज कौन कौन बताता है। हाँ, -इंफिनिटी से -d/4a। इसका मिनिमम वैल्यू क्या देगा, इसको बढ़ाते जाएंगे ना नीचे की तरफ। तो बताइए कहाँ से,
माइनस डी इंफिनिटी से माइनस डी बटा 4a होगा कि नहीं होगा बताइए। चलिए आगे देखिए 5वां नंबर a लेस देन 0 और d बराबर क्या 0, तो बताइए क्या करेगा। डाउनवर्ड पैराबोला होगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो बताओ किस प्रकार से फोटो बनेगा, ऐसे ऐसे जाएगा ना, बोलो ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। इसका वर्टेक्स बोलिए माइनस बी बाई 2a कॉमा क्या देगा 0 देगा कि नहीं देगा बताइए, बोलिए। इसका रेंज बोलिए, हाँ रेंज देगा माइनस इंफिनिटी से 0। इसका मतलब जो एफ एक्स जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा ना बेटा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर। अच्छा छठा नंबर देखिए, छठा इसको हटा दूं मैं। एक सवाल दिए थे याद है पिछले क्लास में, एक उधर सवाल दिए थे, हाँ उनको पता है, एक ही सॉल्व किए थे दूसरा छोड़ करके आए थे। कहाँ तुलो रहता है यार, कॉपी घर पे खोल के नहीं पढ़ते हो तुम लोग, हाँ बताओ कॉपी खोल करके नहीं पढ़ते हो, दिए थे हाँ। अच्छा चलो एक और देता हूं मैं, इसको हटा दूं मैं, इसको हटाऊं। अच्छा अच्छा पांचवा छठा नंबर देखिए क्या होगा, ए लेस देन 0 और डी क्या होगा लेस देन 0। ए लेस देन 0 का मतलब, डी लेस देन 0 का मतलब ना टच करेगा नहीं कट करेगा, तो बोलो क्या करेगा, नो टच नो कट। तो कुछ इस प्रकार से जाएगा ना बेटा, जाएगा बोलो। इसका वर्टेक्स बोलिए माइनस बी बाई 2a से माइनस डी बटा 4a। ठीक है, इसका रेंज ऑफ फंक्शन बोलिए माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बटा 4a देगा। अब थोड़ा सा गौर पूर्वक देखो, डी क्या है निगेटिव, निगेटिव है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वाई मैक्सिमम क्या है बता दो तो हमको थोड़ा सा। हाँ वाई मैक्सिमम है माइनस डी बटा 4a है ना, मैक्सिमम वैल्यू यही है ना भैया, है ना। अच्छा अब माइनस डी बटा 4a देखो कैसा वैल्यू है, डी क्या है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव, नरिया गई हो, ठीक है। तो ऊपर पॉजिटिव है नीचे क्या हुआ, तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या देगा, यानी हमेशा क्या देगा निगेटिव, जीरो नहीं होगा, नहीं ना होगा। यानी कहने का मतलब जो है कि ए जो y बराबर जो एफ एक्स होगा, यानी y बराबर जो एफ एक्स होगा वो लेस देन 0 होगा ना। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर। ये बहुत वाइटल बात है, ये दोनों बहुत वाइटल बात है ये, ठीक है। इसको नोट करो, मैं एक दो सवाल देता हूँ, इसको हटा दूं मैं, हाँ जल्दी जल्दी अपने से आंख बंद करके नोट करो, ठीक है अपने से बनाओ, अपने से बनाओ, ठीक है। पहला किस लो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा देख, नहीं देखना है इधर, ठीक है। जहां गड़बड़ होगा वहां देखना है, अपने से बनाओ, ठीक है।
क्वेश्चन है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू, यही था सवाल। हाँ, सॉल्व किया था तू लोग? नहीं किया था, हमको पता है। इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये सॉल्व अभी आप मत करिए, इसको पहले नोट करिए। देखते हैं कौन कौन बनाता है। किसका पानी है? थोड़ा सा पानी पी ले। लिख लिया तू लोग? इतना सने सने लिखता है तू लोग। अब रेंज डोमेन तो निकालना कुछ सीखा तुम लोग। ग्राफ देंगे तब रेंज बता सकते हो, डोमेन भी बता सकते हो। मारेंगे तो पचका देंगे तुम बकबुड़िया। यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तुमको रे? बताइए। इस सवाल को तुम लोग सॉल्व करके लाओगे, ठीक है, घर से। चलो अगले क्लास में मिलते हैं।